Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the next topic, that is reproduction and life cycle. तो डियर स्टूडेंट, हमने वायरोलॉजी के सब्जेक्ट में सबसे पहले तो वायरस की इंट्रोडक्शन करा थी कि वायरस बेसिकली है क्या चीज़, उसकी प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की थी, इसके टाइप भी, और इसका जो कंपोजिशन है या कंपोनेंट या स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी है वायरस जर्नल वायरस की, तो उसको भी हमने डिस्कस की थी। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ वायरस, कि एक वायरस अपनी रिप्रोडक्शन, मतलब उसमें रिप्रोडक्शन का कोई सिस्टम नहीं है, ये हमने प्रॉपर्टी में ही डिस्कस किया है कि देयर इज नो सिस्टम ऑफ रिप्रोडक्शन इन द वायरस, बट हियर वी विल डिस्कस हाउ दे इंक्रीज देयर नंबर, how they complete their life cycle, mean when the virus is enter into the living body, then inside the living body how the virus is replicate, how new virus is formed from the pre-existing virus, how the virus is spread in the living body। तो इसकी मैकेनिज्म आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि वायरस की बेसिकली जो लाइफ साइकिल है, लाइफ को तो आप कह नहीं सकते कि वायरस में लाइफ, क्योंकि तो एसेलुलर पार्टिकल है, वायरस में कोई लाइफ की जिक्र तो है भी नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मुराद है लाइफ साइकिल से, कि एक वायरस एक दफ़ा इंटर होने के बाद किस तरह वो अपने कॉपी रिप्लिकेट होता है, किस तरह अपने कॉपी बना लेते हैं, और फिर जो कॉपी बन जाते हैं वो किस तरह मिच्योर होकर नेक्स्ट कॉपी बना देते हैं। तो ये आज हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन रिमेंबर स्टूडेंट, हियर वी विल डिस्कस अबाउट द जर्नल रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। हियर वी मेंशन द डिफरेंस इन द डिफरेंट स्टेप। कुछ वायरस के कुछ स्टेप में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम डिफरेंट भी साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक जर्नल वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली जर्नल वायरस क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन है मेरा आप स्टूडेंट से, कि जो भी एक ऐसा पॉइंट हो लेक्चर में, लेक्चर करने में या टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन हो टीचिंग के बारे में, वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। एक जब हम लाइफ या लिविंग वर्ड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये लाइफ साइकिल, लाइफ स्पेन, ये डिफरेंस वगैरह जितने भी रिलेटेड टर्म है वो भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। और साथ साथ में ये भी कोशिश करूंगा जो एफएससी के लेवल के कोर्स है, जो टॉपिक एफएससी के साथ रिलेटेड है, उसका एमसीक्यूज भी बना के अपलोड कर लो। तो इसी ही चैप्टर में, सॉरी इसी ही टॉपिक में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कौन से स्टेप, सबसे पहले जो स्टेप है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन ऑफ वायरस, या इसको हम अटैचमेंट ऑफ वायरस भी कहते हैं। और सेकंड स्टेप में फिर हम पेनिट्रेशन को, कि एक वायरस किस तरह होस्ट में पेनिट्रेट, मतलब इंटर होस्ट, तो इसको भी हम इसी सेकंड जो पॉइंट है इसका उसमें एक्सप्लेन करेंगे। पेनिट्रेशन ऑफ वायरस। थर्ड में हम इसकी बायोसिंथेसिस, कि इनसाइड वो सिंथेसिस बायोमोलिक्यूल की किस तरह करते हैं, बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ वायरस। इसके बाद हम इसकी असेंबलिंग एंड मैच्योरेशन, ये स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट में हम इस वायरस की रिलीज के बारे में, कि किस तरह जब एक दफा वायरस बन जाए तो होस्ट से किस तरह वो निकलते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेप हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एब्जॉर्प्शन पे, कि वायरस की एब्जॉर्प्शन या अटैचमेंट किस तरह पॉसिबल है, हाउ द वायरस इज अटैच्ड टू दियर स्पेसिफिक टू दियर होस्ट। तो अटैचमेंट या एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, कि जब भी एक वायरस, any virus that is specific to the specific host, when they attach to the specific host, this step is called absorption or attachment। for example, यहाँ पे मैं बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा हूं, तो जब भी बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के साथ फाइबर के जरिए अटैच हो जाए तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन या अटैचमेंट। लेकिन याद रखना, जब भी अटैचमेंट या एब्जॉर्प्शन हो, एट दैट टाइम वायरस पे भी एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको अटैचमेंट या एब्जॉर्प्शन साइट कहते हैं, और होस्ट पे भी यहाँ पे एक स्पेसिफिक साइट मौजूद होती है जिसको
रिसिपिएंट साइट कहते हैं। तो हमेशा के लिए वायरस का जो अटैचमेंट या एब्जॉर्प्शन साइट है एक स्पेसिफिक रिसिपिएंट साइट के साथ, होस्ट के सेल के साथ अटैच होगा। इसका यह मतलब नहीं कि जब भी वायरस इंटर हुआ तो इंटर होने के बाद जहां पे भी उसने चाहा अटैच हो सकता है, नहीं, बल्कि उसका स्पेसिफिक साइट होगा और उसी ही स्पेसिफिक साइट पे अटैच होगा। तो इसी तरह हम कहते हैं ना कि वायरस जब भी हेपेटाइटिस वायरस है वो लीवर पे अटैक करते हैं, कुछ वायरस किस चीज पे अटैक करते हैं, कुछ वायरस किस चीज पे अटैक करते हैं। इसका मेन रीजन क्या है कि इस वायरस के ऊपर अटैचमेंट के लिए एक स्पेसिफिक साइट होती है। जिस तरह एचआईवी वायरस की अगर हम बात कर ले तो एचआईवी वायरस पे स्पाइक प्रेजेंट है। Due to the presence of this spike, they are attached to their host at the specific site. तो ये जो स्पाइक है ये उसके होस्ट सेल के साइट के साथ बिल्कुल फिट होता है, तो बॉडी में वो सर्कुलेट करता रहता है। जब उनको ये साइट मिल जाए तो वहां पे अटैच हो जाए। इसी तरह बैक्टीरियोफेज भी इस तरह नहीं कि जहां चाह वो बैक्टीरिया अटैच हो सकता है, बल्कि उसका स्पेसिफिक साइट होता है, तो स्पेसिफिक साइट की वजह से वो यहाँ पे अटैच है। तो ये स्पेसिफिक साइट एक स्पेसिफिक ऑर्गन में भी पॉसिबल है और एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अलावा कुछ एक से ज्यादा ऑर्गन में मतलब पॉसिबल है। जिस तरह हम कहते हैं ना कोरोना वायरस एक आजकल तो जो फैली हुई है कि लंग्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो कोई डॉक्टर कहते हैं कि लंग के साथ साथ उसकी किडनी पे, हार्ट पे भी अटैक कर सकते हैं। इसका मतलब ये थ्रोट के एरिया पे भी वो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो रिसिपिएंट साइट है उस पे भी ये रेट्रोवायरस से उस कैटेगरी से उसका ताल्लुक है। ये जो स्पाइक है वो स्पाइक उसके लंग के अलावा कुछ और जगह भी फिट हो सकते हैं, मतलब कुछ और जगह पे भी उसकी ये स्पाइक के लिए रिसिपिएंट साइट मौजूद है। तो इस स्टेप को, इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन या अटैचमेंट। जब एक वायरस एक होस्ट के साथ अटैच हो जाए एक स्पेसिफिक साइट पर, एक स्पेसिफिक रिसेप्शन साइट पे, और वायरस में भी एक एब्जॉर्प्शन या अटैचमेंट का एक स्पेसिफिक साइट होता है, उसके जरिए वो अटैच होते हैं। इस अटैचमेंट के बाद जब एक दफा ये अटैच हो जाए तो जब तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक तो क्लियर हुआ आप लोगों को कि अटैचमेंट किस तरह। अटैचमेंट के बाद हम यहाँ पे पेनिट्रेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन पेनिट्रेशन स्टार्ट करने से पहले याद रखना कि जब भी वायरस होस्ट सेल के साथ अटैच होते हैं तो इस अटैचमेंट के दौरान जो बॉन्ड बन जाती है होस्ट के यहाँ रिसिपिएंट साइड के सेल और उसका ये जो प्रोटीनेशियस कवरिंग है इसके साथ, ये बॉन्ड है आयोनिक। तो ये भी साथ साथ नोट कर लेना कि द वायरस इज अटैच्ड एट द स्पेसिफिक साइट टू द होस्ट सेल, बट दिस अटैचमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो दिस वाज अबाउट द एब्जॉर्प्शन और अटैचमेंट ऑफ वायरस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पेनिट्रेशन ऑफ वायरस, कि एक वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को या अपने कंप्लीट बॉडी को, इंटायर बॉडी को किस तरह, हाउ दे इंटर इनटू होस्ट सेल। सेकेंड स्टेप जो है रिप्लिकेशन का या लाइफ साइकिल का इज द पेनिट्रेशन ऑफ वायरस। तो पेनिट्रेशन ऑफ वायरस का क्या मतलब है कि ये जो वायरस है ये किस तरह एक होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट मतलब इंटर होता है। तो याद रखना दो किस्म की वायरस है पेनिट्रेशन की बुनियाद पे। कुछ वायरस ऐसे हैं जो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल इंटर करते हैं, they just enter their genetic material into the host cell, और कुछ वायरस ऐसे हैं they entirely enter into the host cell completely। जितनी भी बॉडी है कंप्लीटली, एग्जांपल में बताता हूं, कंप्लीटली बॉडी होस्ट सेल के अंदर इंटर करते हैं। बैक्टीरियोफेज की केस में इंशाल्लाह जब हम बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, लाइटिक लाइसोजेनी, तो वहां पे इसको एक्सप्लेन भी करेंगे साथ साथ कि किस तरह एंट्रेंस होती है, किस तरह बायोकेमिकल मशीनरी को कंट्रोल कर देते हैं। यहाँ पे ये जो बैक्टीरियोफेज है, अब इस बैक्टीरियोफेज के अंदर ये जो डीएनए है, बैक्टीरियोफेज कंप्लीटली बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। तो ये कंप्लीटली बैक्टीरिया के अंदर इंटर नहीं हो सकते, बल्कि जस्ट ये जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे इंटर कर देते हैं। यहाँ पे एंजाइम इसकी मदद से इसकी रप्चरिंग करते हैं। ये हम लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे, इसके जो बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल है।
तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो इंटर कर देता है होस्ट में। कुछ वायरस ऐसे है जिस तरह एचआईवी, इसके एग्जांपल आप बैक्टीरियोफेज ले सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसी वायरस है, दे कैन ओनली इंटर देयर जेनेटिक मटेरियल इन द होस्ट बट द रिमेनिंग बॉडी जो होता है हेड पार्ट एंड अदर टेल पार्ट इज रिमेन आउटसाइड फ्रॉम द होस्ट, मीन फ्रॉम द बैक्टीरिया। अगर इसके एग्जांपल को हम देख ले कंप्लीटली जो इंटायरली इंटर होता है होस्ट सेल के अंदर, उसके फॉर एग्जांपल HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो एड्स की बीमारी को काज कर देते हैं। अब ये पेनिट्रेशन की मैकेनिज्म किस तरह है, किसी तरह किस मैकेनिज्म, हाउ दे इंटर, व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ द एंट्रेंस ऑफ वायरस इनटू द होस्ट सेल। तो याद रखना ये जो एंट्रेंस है ये एंट्रेंस एंडोसाइटोसिस के जरिए, जिस तरह एक सेल होस्ट सेल एंडोसाइटोसिस करते हैं, मतलब सॉलिड या लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर जब भी एंटर होते हैं तो इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन है, ये मटेरियल सेल के अंदर इंटर हो रहा है, चाहिए वो लिक्विड हो चाहिए वो सॉलिड है, तो इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अगर सॉलिड है तो फेजोसाइटोसिस, अगर लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस को कहते हैं। ये जो वायरस है कंप्लीटली जब भी इंटर, तो इसकी इंटर होने की मैकेनिज्म इस तरह है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक वायरस आया, वायरस आने के बाद अब वो इंटर करना चाहता है, दे वांट टू इंटर इनटू द होस्ट सेल। सो इस एंट्री के दौरान सबसे पहले जिस तरह एंडोसाइटोसिस की मैकेनिज्म है इसी तरह इसकी भी मैकेनिज्म है, इन्विजिनेशन इनवर्ड, इनवर्ड की इसकी इन्विजिनेशन होती है मेम्ब्रेन के। इन्विजिनेशन के बाद यहाँ पे ये मेम्ब्रेन रप्चर होती है। आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ दिस मेम्ब्रेन, जब भी एक दफा ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो वायरस या इसी ही रास्ते के जरिए सेल में इंटर होते हैं, और इंटर होने के बाद ये मेम्ब्रेन जिस तरह ये जो इन्विजिनेशन एंडोसाइटोसिस के मैकेनिज्म में होती है इसी तरह यहाँ पे भी फाइनली ये मेम्ब्रेन बन जाती है, और आफ्टर दी मेम्ब्रेन बनने के बाद वायरस होस्ट सेल के अंदर इंटर होता है। तो इसी तरह ये वायरस भी एक होस्ट सेल के अंदर इंटर, मतलब एंट्रिंग का मैकेनिज्म बिल्कुल एंडोसाइटोसिस की तरह है। जिसी तरह मुख्तलिफ वायरस मुख्तलिफ तरीके से बॉडी के सेल को एंटर होते हैं, लेकिन जनरल जो मैकेनिज्म है आमतौर पर वो एंडोसाइटोसिस को फॉलो कर देते हैं जो इंटायरली इंटर होता है। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट द एंट्रेंस ऑफ वायरस, दैट हाउ द वायरस इज इंटर इनटू द होस्ट सेल। नाउ व्हाट इज हैपन इनसाइड दिस सेल, वी विल डिस्कस अबाउट इट, दैट कि जब एक दफा वायरस इंटर हो जाए तो इंटर होने के बाद सेल के अंदर कौन से चेंज लेके आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटर तो हुआ, इंटर होने के बाद जो बायोसिंथेसिस या जो मैकेनिज्म जो स्टेप होते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है उनकी लाइफ साइकिल का वो है बायोसिंथेसिस। तो अब हम बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे कि बायोसिंथेसिस याद रखना। फॉर एग्जांपल मैं जनरल सेल ड्रा करता हूं, ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, अब सेल के अंदर ये एक वायरस है। जब वायरस इंटर हो जाए, इंटर होने के बाद वो दो काम स्टार्ट करते हैं। एक काम वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के जरिए प्रोटीन बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के जरिए ट्रांसक्रिप्शन किया, जो जेनेटिक जो वाजिन वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो डीएनए से आरएनए की कॉपी बनाते हैं और इस अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद सेकंड है ट्रांसलेशन, कि जब मैसेंजर आरएनए बन जाए, इंशाल्लाह इस पे हम एक सेपरेट लेक्चर भी करेंगे ट्रांसलेशन पे, कि प्रोटीन जब बनती है फिर आरएनए फॉर्मेशन के बाद राइबोसोम में आके लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन दूसरे स्टेप में वो अपने जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनाते हैं। इन द सेकेंड वे दे फॉर्म कॉपी ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल, वो अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना देते हैं। लेकिन याद रखना ये जो फर्स्ट प्रोटीन बनाते हैं मोस्टली वायरस, ये इंजाइमेटिक इन नेचर, दे आर इंजाइमेटिक इन नेचर, वो इंजाइमेटिक इन नेचर और आमतौर पर ये एंडोन्यूक्लियस इंजाइम होते हैं। और इनका काम ये होता है कि जब भी ये एंजाइम बन जाते हैं, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंजाइम डायरेक्टली गो टू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द होस्ट सेल, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द होस्ट सेल।
और होस्ट सेल के जो जेनेटिक मटेरियल है मतलब डीएनए है उसको डिग्रेड करने की, उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। और व्हेन वंस दे कंट्रोल देयर जेनेटिक मटेरियल, आफ्टर द कंट्रोलिंग द होल बायोकेमिकल मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ वायरस। जब एक दफा वो जेनेटिक मटेरियल पे हमला करके वो उसको कंट्रोल कर देता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसके डिग्रेडेशन ब्रेकअप खत्म कर देती है। जो जीन वायरस की खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस जीन को खत्म कर देते हैं, इसलिए कि ऐसा ना हो कि वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बना ले या कोई ऐसी एंजाइम बना ले कि वायरस के डीएनए को डिग्रेड कर ले। जब वो एक दफा बायोकेमिकल मशीनरी कंट्रोल कर ले, जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल कर, तो सारा बायोकेमिकल मशीनरी वायरस के कंट्रोल में आ जाता है। और फिर जब वायरस की कंट्रोल में आ जाए तो बगैर विदाउट एनी फेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट ऑफ द वायरस, वायरस अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखना यहाँ पे स्टूडेंट के डियर स्टूडेंट, ये बात भी साथ साथ याद रखना कि कुछ वायरस ऐसे कि एक दफा इंटर हो जाए तो इंटर होने के बाद फौरन बायोकेमिकल मशीनरी को कंट्रोल नहीं कर देते हैं। जिस तरह हम लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे कि वहां पे फिर होस्ट इन गेस्ट रिलेशन स्टार्ट होता है, कुछ लम्हे बाद फिर लाइटिक में चेंज होता है, वो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जनरली तौर पर इंटर होने के बाद दो काम कर देते हैं, एक तो प्रोटीन बना देते हैं। फर्स्ट जो प्रोटीन वो आमतौर पर इंजाइमेटिक इन नेचर होते हैं और इनका मकसद ये हो कि इस एंजाइम के जरिए जो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल है वो कंट्रोल कर ले। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि ऐसे वायरस जिसकी सिर्फ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंटर हुआ हो तो उसमें डायरेक्टली ये मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं आमतौर पर कि रिप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। और ये प्रोटीन पहले तो इंजाइमेटिक इन नेचर, कुछ और प्रोटीन भी फिर बनते हैं, प्रोटीन स्टार्ट करते हैं और वो प्रोटीन उसके बॉडी के लिए फिर रिक्वायर होते हैं, मतलब उसकी मैच्योरेशन के लिए या न्यू वायरस के लिए उनका जो अपना न्यूक्लिक एसिड है, फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, इसके अंदर कोड बनाने के लिए फिर ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये प्रोटीन जब बनते हैं इस सेल के अंदर ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, तो याद रखना इसके लिए वो होस्ट का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, मतलब राइबोसोम और एंजाइम वो अपने होस्ट के इस्तेमाल करते हैं, उनके पास अपने एंजाइम और राइबोसोम नहीं है वायरस के। लेकिन जो वायरस कंप्लीटली इंटर हुए हो, ये तो जो वायरस सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जिसने इंटर किए हैं तो उसके लिए ये मैकेनिज्म हुआ। अब जो वायरस कंप्लीटली इंटर हुए हो एक बॉडी के अंदर, जो एंटायरली इंटर हुए, तो उस वायरस का क्या होगा, वो वायरस सबसे पहले उसका कोटिंग का अनकोटिंग होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक जनरल स्ट्रक्चर में ड्रा करता एक एचआईवी वायरस है, तो इस एचआईवी वायरस के इर्द गिर्द तो इनवॉल्व है, इसके इर्द गिर्द तो कोट है, कैप्सिड है। सबसे पहले इसकी इस कोट की डिग्रेडेशन होगी और डिग्रेडेशन के बाद जो डिग्रेडेशन हुई, डिग्रेडेशन के बाद यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए के तौर पर या कुछ वायरस के डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, तो वो रिलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में सेल के। तो सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर होने के बाद फिर यही मैकेनिज्म स्टार्ट करता है। लेकिन याद रखना अगर ये वायरस आरएनए हो जो कंप्लीटली इंटर हुआ है, उसकी अनकोटिंग हुई, मतलब जो प्रोटीन कोट है, जो कैप्सिड है वो खत्म हुआ, खत्म होने के बाद उसकी जेनेटिक मटेरियल रिलीज हुए, तो रिलीज होने के बाद अब अगर आरएनए वायरस है तो उसके पास रेट्रो वायरस है तो उसके पास एक एंजाइम होगा, इसी आरएनए की अब वो ट्रांसलेशन करेगा और ट्रांसलेशन के रिजल्ट में फर्स्ट जो एंजाइम बनाएगा वो होगा, वो हमने पढ़ा एक्सप्लेन की है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से यही आरएनए फिर चेंज होगा डीएनए में और डीएनए फिर होस्ट के सेल के जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल वहां जाके उसके साथ बाइंडिंग होगी। ये हम रेट्रोसाइकिल के लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। लेकिन जब भी उसके यही वाई जेनेटिक मटेरियल बायोकेमिकल मशीनरी कंट्रोल कर ले होस्ट की, फिर भी वो दो काम स्टार्ट करेगा, एक रिप्लिकेशन कॉपी बना देगा अपनी ही जेनेटिक मटेरियल का, दूसरा प्रोटीन, और ये प्रोटीन फिर उसके कोड के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए रिस्पांसिबल होगा। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द बायोसिंथेसिस ऑफ वायरस के व्हेन द वायरस इज एंटर into the host cell, then what is happen inside the host cell? In the host cell, first of all, he tries to form the enzyme for the control their genetic material. After the controlling genetic material, biochemical machinery is come under the control of virus. Then without any further, the virus start replication.
continuously try to produce large number of their genetic material copy. When the copy is formed, and also at that time this start translation, mean protein formation is also occur. When protein is formed and new copy of their genetic material is formed, now the second step is done in the virus life cycle, that is assembling and maturation. Now we will discuss about the assembling and maturation of virus. Okay, what is mean by assembling and maturation of the virus? So this is the fourth one point, that is assembling. डियर स्टूडेंट, जब एक दफा जेनेटिक मटेरियल एक होस्ट सेल के अंदर बन गए, फॉर एग्जांपल ये एक होस्ट सेल है, मैंने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर याद रखी, अब यहाँ पे लार्ज तादाद में डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए, और डीएनए के फ्रेगमेंट बनने के साथ साथ ये डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए, तो डीएनए के साथ साथ यहाँ पे प्रोटीन भी है लार्ज मिकदार में ट्रांसलेशन के रिजल्ट में। अब असेंबलिंग के स्टेज में फिर क्या करते हैं ये वायरस, ये एक बैक्टीरिया है, इसके ये जेनेटिक मटेरियल इसके इर्द गिर्द ये उसके जेनेटिक मटेरियल, ये इसके इर्द गिर्द जो हेड पार्ट है, जो कैप्सिड है, वो बन जाते हैं। ये नीचे टेल ये बन जाता है। जब प्रोटीन इंक्लोज देयर जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस इनसाइड द होस्ट सेल, दिस इज कॉल्ड असेंबलिंग, इसको फिर हम असेंबली कहते हैं। और जब ये कंप्लीट वायरस बन जाए तो इस अमल को, कंप्लीट वायरस बनने के अमल को हम कहते हैं मैच्योरेशन। जब एक दफा वायरस होस्ट सेल के अंदर कंप्लीटली लाइफ साइकिल का मतलब कंप्लीट न्यू वायरस बन जाते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को मुकम्मल कर ले, तो आफ्टर कंप्लीशन देयर लाइफ साइकिल, नाउ दे रप्चर the membrane of the host cell। अब ये जो मेम्ब्रेन है होस्ट सेल का, ये रप्चर कर देगा। रप्चर करने के बाद ये जो वायरस है ये रिलीज होंगे, और रिलीज होने के बाद न्यू सेल पे ये अटैक करेंगे। इसी तरह जो इंटरली कुछ वायरस ऐसे है कि इसी तरह मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है, और रप्चर करने के बाद वो रिलीज होते हैं, न्यू सेल पे अटैक करते हैं, न्यू होस्ट पे अटैक करते हैं। कुछ वायरस जो इंटरली इंटर होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस के मैकेनिज्म के थ्रू पे एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं, और इस अमल को फिर हम कहते हैं रिलीज ऑफ वायरस। तो यहां पे स्टूडेंट आप लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले एक वायरस आया हुआ था होस्ट पे, उसने अटैक की थी, अटैक करने के बाद उसने जेनेटिक मटेरियल इंटर की थी, इंटर करने या कंप्लीटली बॉडी इंटर होने के बाद उसने बायोसिंथेसिस स्टार्ट की, बायोसिंथेसिस के रिजल्ट में न्यू वायरस बन गए। अब ये न्यू वायरस दोबारा रिलीज हो गए और न्यू सेल पे अटैक के लिए तैयार हो गए। तो इसको हम कहते हैं एक लाइफ साइकिल, कि एक चीज बन गया, बनने के बाद मिच्योर हुआ, मिच्योर होने के बाद दोबारा उसने अपनी ही कॉपी बना दी, अपनी ही ऑफस्प्रिंग बना दी, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वायरस में, तो उसने अपनी कॉपी बना दी, तो इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। तो इसी तरीके से वायरस एक रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होती है वायरस की, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस है, लेकिन ये हमने एक जनरल व्यू बता दिया। इंशाल्लाह हम लाइफ साइकिल जब बैक्टीरियोफेज के पढ़ेंगे तो सारा फोकस हम बैक्टीरियोफेज पे करेंगे कि लाइटिक और लाइसोजेनिक क्या है, पिनोफेज वगैरह, ये जितने भी रिलेटेड टर्म है उसमें हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये तय रिप्रोडक्शन याद रखना कि जब भी आप वायरस में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो वायरस के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। हाँ, उसकी नंबर रिप्रोडक्शन का मतलब यही है, री मीन अगेन, प्रोडक्शन मीन पैदा करना, अपनी ही कॉपी दोबारा बना देना, अब बना देना खुद की। तो इसी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिप्रोडक्शन है, लेकिन बेसिकली इसमें कोई सिस्टम रिप्रोडक्शन की नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड द रेट्रोवायरस, एंड आफ्टर दैट कुछ जो रिलेटेड डिजीज है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम जाएंगे, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या बायोलॉजिकल साइंस के कोई और चैप्टर हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।